अभी एक पोजीशन हम लोग बनाए हैं बिटकॉइन में। तो यहाँ पर देखेंगे जो अपना पोजीशन रनिंग है वो कहाँ पर एंट्री किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेवल है 97,233, इस लेवल पर एंट्री है बाई साइड का। आप देखेंगे इसका टारगेट क्या है 97,560 का लेवल, और स्टॉप लॉस जो है 97,000 पे लगा हुआ है। ठीक, अब इसको एंट्री क्यों किया गया देखेंगे आप लोग अगर, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक हायर हाई बनाने के लिए जा रहा है धीरे धीरे। तो हायर हाई बना रहा है जो कि नीचे से बाइंग आ रहा है, और ऊपर से उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, नीचे से हर बार बाइंग कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इस बार जब सेलिंग आई थी तो एक बार यहाँ पर 97,000 तक आया था मार्केट, उसके बाद ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर एक बुलिश हैमर टाइप का पिन बार कैंडल बना, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया, तो मैं वहाँ पर एंट्री किया हूँ और जस्ट उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया हूँ। अभी देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है 97,400 से 500। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर यहाँ पर 1 आवर और 15 मिनट की चार्ट पर, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कल मार्केट वहीं पर बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, फिर उसको ब्रेक किया है। तो एक तरीके से वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे ये एरिया 97,400 का एरिया, 300 से 400 500 का एरिया, यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया था मार्केट, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। उसके बाद वहीं से फिर जो है गिरावट आई थी बहुत तेज़ जब ब्रेक किया था, और अभी वहीं पर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसलिए वो एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको आपको क्लियर देखना है तो 1 आवर के चार्ट पर आप लोग शिफ्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे 1 आवर के चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर कल जो है सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको ब्रेक किया था, अभी उसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, तो अपना टारगेट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर है, और देखते हैं टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस आता है। अभी तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मुझे दिख रहा है मार्केट में, बाकी देखेंगे जैसा भी होगा। 1 आवर का कैंडल देखेंगे तो ग्रीन 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 मार्केट बनाना स्टार्ट किया है, काफ़ी कैंडल ग्रीन बना चुका है, लगभग 4 कैंडल। तो उम्मीद है ये कैंडल भी अगर ग्रीन बनाएगा तो अपना टारगेट आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर रेड बनाएगा या फिर नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो इस ट्रेड में हम लोग बने हुए हैं, और इस ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। बाकी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लॉजिक ये था कि यहाँ पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 200 पॉइंट मुझे टारगेट इसमें मिल चुका है। तो कैसे पता मिला है कि नहीं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पर इसके रिवार्ड का टूल लगा के, तो मैं निकल भी सकता था, लेकिन मैं कहा जब इतना रुके हैं तो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक, और टारगेट अपना देख लेते हैं कितने पॉइंट का लगा है। तो लगा है लगभग 340 पॉइंट का, और अभी तक हमको जो मिला है अगर देखा जाए तो 230 पॉइंट मिल चुका है। ठीक, तो ये था 1:1 मिल चुका है। बाकी देखते हैं आगे जो है कितना और पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का, या फिर जो है यहीं से फिर गिरावट आ जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल तो अभी हम लोग पोजीशन में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे हायर हाई बना रहा, तो स्टॉप लॉस उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब यहाँ से अगर इसको हायर हाई बनाना होगा तो अब और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, यहीं से फिर एक ग्रीन कैंडल हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अगर फिर से गिरावट आएगी तो फिर स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, जब स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस आ ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी इसको हायर हाई बनाते हुए ही चलना चाहिए ऊपर। तो अगर ये हायर हाई बनाएगा तो एक बड़ी कैंडल मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ ग्रीन साइड का। ठीक, अगर वो आ जाएगा तो अपना टारगेट भी आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें देख के मैंने एंट्री किया है, और टारगेट भी अपना थोड़ा सा बड़ा लगाया हूँ। 1:2 लगभग मान के चलिए 1:2 का है, या फिर 1:1.5 का है। ठीक, तो ये अपना टारगेट है। बाकी देखते हैं, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, और उसमें कुछ नहीं होगा। तीसरा चीज़, तो थोड़ा देर हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अभी जो है धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक, देखिए फास्ट मूव आई एक बड़ी कैंडल, उसका हाई नहीं ब्रेक किया अभी। अगर हाई ब्रेक कर देता तो फिर गिरने का चांस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जो लोग इंतज़ार करते हैं क्लोजिंग के बाद एंट्री करते हैं जो हाई ब्रेक करता है, तो उसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इस हिसाब से तो बायर आया नहीं अभी। जो लोग इंतज़ार करके बाई करते हैं तो बायर आया नहीं है, तो इसलिए अभी सेलर भी उतना स्ट्रांग सेलिंग के लिए नहीं जाएगा। अब देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन आपको वाइट दिख रहा होगा, तो नेटवर्क में अभी थोड़ा सा ये रिफ्रेश हो रहा है,
तो रिफ़्रेश हो जाए फिर आपको मैं समझाता हूँ क्यों अभी बायर नहीं आया है, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। ठीक तो चार्ट को ओपन होने दीजिए। तो चार्ट ओपन हो जाए, रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश हो जा भाई। तो कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है, जिस हिसाब से देखा जाए तो चार्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है रिफ़्रेश होने में। तो होने दीजिए, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट तो लगाए हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ, लैपटॉप में भी देख रहा हूँ। तो नेटवर्क का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी 4G पकड़ लेता है, कभी 5G, तो इस हिसाब से नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी भी। सबका एरिया का बात है, हमारे एरिया में भी तो है दिक्कत बहुत ज़्यादा। आप लोग के एरिया में कैसा चल रहा है 5G? अभी देखिए इतना टाइम हो गया, नेटवर्क में कोई सुधार नहीं दिखा। तो ये चीज़ें हैं, अभी भी केवल कहा जाता है कि 5G आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतना स्पीड मिलेगा, कुछ नहीं, सब बेकार है। अभी तक कोई रिफ़्रेश ही नहीं कर पाया, बताइए। एक चार्ट नहीं रिफ़्रेश हो रहा है इनसे, और ये बनाएंगे 5G। फ़िलहाल ये जियो का सिम है। स्पीड दे भाई, स्पीड दे थोड़ा सा। पूरा वीडियो ख़राब करने के लिए इसने जो है ये 4G पकड़ लिया, वो भी इतना ख़राब कि जो है चार्ट ही नहीं दिखा पा रहा है। तो ये स्थिति है अपने इंडिया में 5G की, केवल सब कुछ बताया जाएगा, इतना स्पीड है, ये है, वो है, कागजी कार्रवाई ओनली। रियलिटी क्या है कुछ सबको पता है। तो चलिए आएगा ही, अब तो स्टॉप लॉस लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या करेगा, स्टॉप लॉस ले लेगा, और उससे ज़्यादा क्या करेगा, चार्ट रिफ्रेश हो या ना हो, क्योंकि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इतना देर हो गया, बताइए। ये जो है सबको केवल रिचार्ज महंगा करना होता है। शिट, वेरी बैड नेटवर्क। ये अब पकड़ा 5G, अब आ सकता है नेटवर्क। चल भैया स्टार्ट हो, कहाँ पर हैं हम लोग। तो पेशेंस काफ़ी ज़्यादा वेट कराया, देखिए फिर से हम लोग का ट्रेड कहाँ तक जा चुका था। तो एक बार तो हम लोग ऊपर जा चुके थे फिर से, और फिर से प्राइस ड्रॉप हो रहा है। तो प्राइस ड्रॉप तो हो रहा है, नेटवर्क भी ड्रॉप हो गया था काफ़ी देर से, और फिर से काफ़ी ज़्यादा घटिया नेटवर्क है। अब क्या बताएं हम आपको, मतलब कुछ कह नहीं सकते, ये स्थिति है। कभी 1 KB पकड़ेगा, कभी 2 KB, कभी 5 KB, कभी 10 KB, कभी 1 MB। मतलब ये क्या है, फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा क्यों भाई। एक स्थिर तो करिए कि हम लोग जो है इतने MBPS या इतने KBPS देंगे, आप लोग दिखाएंगे बड़ा बड़ा, और देंगे क्या, साला एकदम मूड ख़राब हो जाता है। तो कुछ तो फिक्स करिए कि अपना कुछ तो बताइए कि हम इतने MBPS बराबर देंगे, तो फिर अच्छा भी लगे, आदमी इस हिसाब से काम करे। किसके साथ जाना है, कई सारे ऑपरेटर हैं अपने इंडिया में, 2-3 हैं, और आ जाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो मोनोपोली ख़त्म होगी। नहीं तो ये लोग क्या कर क्या रहे हैं, बस वही है, क्या बोला जाए, कुछ बोलने लायक है नहीं। तो लाएंगे 5G 6G और चलेगा वो साला एकदम घटिया, तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके एरिया में 5G कैसा चल रहा है, एयरटेल जियो का।
ठीक, क्योंकि अभी वोडाफोन तो इस रेस में काफ़ी पीछे है, तो वो तो बाहर ही है। BSNL भी पीछे है, तो उसकी भी बात नहीं कर सकते हम लोग। देख रहे हैं ये चार्ट की स्थिति बार बार रिफ्रेश कर रहा है, तो यही है, क्या किया जा सकता है। नेटवर्क में हम लोग हैं, फिर भी जो है बार बार 4G 5G 1 KB 2 KB 5 KB 10 KB, कभी कभी 100 KB 200 KB, फिर MB में चला जाता है, कभी फिर डाउन हो जाता है। तो फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब स्थिर रहे तो अच्छा लगे कि हाँ यार इतनी स्पीड से चल रहा है, बराबर चल रहा है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएसन करने की क्या ज़रूरत है। वो भी हमारे एरिया में अभी 5G यूजर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले तो 4G चलता था, एकदम रो देता था, तो मैंने 5G ले लिया। मैंने कहा चलो यार 5G ले लेते हैं, स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। क्योंकि जब भी कॉल करते थे जियो वाले के पास, वो लोग कहते थे सर आपके एरिया में 5G कवर्ड है, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा चलेगा, आप 5G ले लीजिए। और जब से मैं 5G ले लिया हूँ, मैं 5G में भी परेशान ही हूँ। कवर्ड तो है लेकिन बराबर पकड़ता नहीं है, पकड़ेगा तो स्पीड नहीं देगा। तो फिर क्या फ़ायदा भाई। इन लोग को अब कॉल करता हूँ ना, इन लोग की कॉल ही नहीं लगती है। ये लोग केवल अपना प्लान बताएंगे, ये प्लान इतने का है, ये प्लान इतने का है, बस ये नहीं कस्टमर केयर से बात करने के लिए दबाएं। ये चीज़ भूल गए वो लोग जब से मैं 5G लिया हूँ। ठीक है, कभी कॉल जाएगा तो फिर उनको समझाएंगे कि कैसे भाई कह रहे थे 5G ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। अब क्या कहने लायक है, कुछ नहीं बचा है। जब मेरा 4G था केवल, तो मैं इतना फ़ोन करता था, इतना फ़ोन करता था कि कंपनी वाले मेरे से परेशान हो गए थे। मतलब दिन भर में 2-2 3-3 बार। फिर वो लोग पता नहीं क्या कर देते थे कि एक हफ्ते तक मतलब कस्टमर केयर से बात ही नहीं होती थी। फिर एक हफ्ते बाद मतलब अपने आप चालू हो जाता था, फिर मैं जो है कॉल करता था। तो ये सारी सिलसिले बहुत दिन से चल रहे हैं। तो कठिनाइयाँ बहुत हैं जीवन में, ऐसी बात नहीं है। आदमी को लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, बट सबके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके सबके पास प्रॉब्लम है। तो इसी कारण से आदमी संघर्ष करता है। कठिनाइयाँ ना हो तो संघर्ष भी आदमी छोड़ ही देगा। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अभी तो वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, और देखिए अभी तो ये ऊपर से जो हैमर बनाया है डाउन साइड का, ये काफ़ी स्ट्रांग हैमर दिख रहा है। बट देखते हैं, अभी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अभी जो चल रहा है तो उसमें से हम लोग ट्रेड भी, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग का प्रॉफिट में ही है थोड़ा बहुत। फ़िलहाल टारगेट से थोड़ा सा रिवर्स हुआ था, 420 तक 30 तक गया होगा शायद। कहाँ तक गया था, तो 470 तक गया था लगभग, 460-70 तक। तो हम लोग का टारगेट से 100 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स किया है। देखते हैं जाता है या फिर नहीं जाता है, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख दिए हैं। 1:1 का ही रखते तो अब तक अचीव हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, और वहाँ से हम लोग फिर से दूसरा भी ट्रेड कर सकते थे। टारगेट लेने के बाद यही चीज़ होता है कि अगर आप टारगेट बुक कर लिए तो आपका दिमाग फ्री हो जाता है और आप दूसरा ट्रेड फिर से कर सकते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों लेने के बाद। और आदमी जो फंसा रह जाता है तो वो दूसरा ट्रेड नहीं कर पाता है। तो बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ मुझे दिख रही है नेटवर्क की। मतलब ये हाल है सुबह सुबह स्थिति। अब सोच लीजिए क्या बोलने लायक है, कुछ नहीं बोलने लायक है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट एंट्री प्राइस तक आ चुका है। तो फ़िलहाल देखेंगे, और सुबह सुबह का ये ट्रेड है, फिर शाम को हम लोग फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मुझे और भी काम है। तो मैंने सोचा एक ट्रेड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सेटअप दिखा, सब कुछ ठीक ठाक, तो मैंने एक ट्रेड मारा है। अब टारगेट नहीं आएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अपनी साइड तो गया था लगभग, यहाँ से कितने पॉइंट गया था, 200 लगभग 300 पॉइंट तो गया ही था, लगभग ऑलमोस्ट गया था। और अपना टारगेट जो है कितने पॉइंट का है, 300, हाँ 330 पॉइंट का है, और लगभग 250 पॉइंट गया था। तो वहाँ से 100 पॉइंट लगभग बच गया था टारगेट। तो 250 पॉइंट का टारगेट कौन सा टारगेट होता है भाई बिटकॉइन में, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ। मैं 300 पॉइंट से कम बुक ही नहीं करता हूँ, जाने तो स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साला कभी 1000 पॉइंट का कैंडल बनाएगा तो कभी 100 पॉइंट का भी नहीं बना पाएगा। तो ये ऐसे में क्या आदमी समझ पाएगा। आपने 1000 पॉइंट का कैंडल देखा कि नहीं बिटकॉइन में। मैंने कई बार देखा भाई, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का एक एक कैंडल, और कभी 100 पॉइंट का भी नहीं बना पाता, 50 पॉइंट का नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए बताइए।
अभी टारगेट के हिसाब से तो मतलब स्टॉप लॉस के हिसाब से तो टारगेट 1:1 का तो मिल गया था, तो उसको हम लोग को बुक कर लेना चाहिए था। सही सही बात तो ये है, लेकिन हम लोग नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई। अब मैं 1:1 का मतलब ये है कि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 200 पॉइंट का टारगेट हमको बुक करना चाहिए था। लेकिन 200 पॉइंट का टारगेट यार बिटकॉइन में बुक करना मज़ा नहीं है। कम से कम 300 से 400 पॉइंट मैं यही अपना मतलब रखता हूँ टारगेट, हमेशा 300 से 400 पॉइंट, मैक्सिमम 700 से 800 पॉइंट, क्योंकि वो 1:2 में चला जाता है, और नहीं तो 1:1 तो मिनिमम मैं लेता ही हूँ। तो 1:1 का मतलब ये है कि 300 पॉइंट तो रहेगा ही 1:1 में, चाहे स्टॉप लॉस 5 ही पॉइंट का क्यों ना हो, टारगेट 300 पॉइंट का रहेगा। ये फंडा है, तो फंडा क्लियर रखिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे तो फिर ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज ना रहें, जो भी करें सिस्टमेटिक करें, प्लान के साथ करें। और जब प्लान के साथ करेंगे तो आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। जैसे क्या है, कोई भी सेटअप बना, आप एंट्री किए, आपको पता है स्टॉप लॉस यहाँ है, तो ठीक है, आपको प्लान के साथ काम किए हैं, तो आपने प्लान के जो बनाया उसके साथ हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन नहीं होगा उतना। लेकिन आप रैंडम कहीं एंट्री कर लिए अगर, और आपके अपोजिट जाने लगा, तो आपको तुरंत जो है ना घबराहट होगी। तो घबराहट वाला ट्रेड ही क्यों करते हो भाई? तो ऐसा ट्रेड करो जिसमें घबराहट ना हो। अब मेरा इसमें स्टॉप लॉस चला जाएगा, मुझे पता है 200 पॉइंट ले जाए, कोई बात नहीं, मैं फिर शाम को ट्रेड करूँगा, उसमें जो है फिर से कवर कर लूँगा, या फिर हो सकता है फिर चल जाएगा, तो 200 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है बाबा। बट जब टारगेट लेंगे तो 300-500 पॉइंट का हम भी कैप्चर करेंगे। तो ऐसा है, बिटकॉइन 300-500 पॉइंट का एक एक कैंडल बनाता है, कभी कभी 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट। तो अभी थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, तो उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है 400 से 500 के बीच में, वो रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग जाके देखेंगे, कल जो रेजिस्टेंस बना रहा था, वो सपोर्ट बना रहा था, उसको ब्रेक किया था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल देख लीजिएगा उसको, आप लोग भी चार्ट को ऑब्जर्व करिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगा कि हाँ यार मार्केट कैसे चलता है। कोई भी मार्केट हो, उसका आपको चार्ट बस देखना है। लाइव चार्ट देखिए, मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट देखिए। मतलब चार्ट जितना आप देखेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को उस चार्ट में हमेशा भिड़ाइए भिड़ाइए, लगाते रहिए कि हाँ यार यहाँ पर लगाता तो क्या होता, यहाँ पर लगाता तो क्या होता। तो अपनी स्ट्रेटजी को चार्ट पर अप्लाई करते रहिए, और आपको दिखने को मिलेगा धीरे धीरे कि हाँ यार जो भी ट्रेड आप लेंगे उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा। ये चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट या तो छोटा लॉस, मतलब ये चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर मतलब अपने आप को सस्टेन नहीं करा पाएंगे। क्योंकि सस्टेन कराने का मतलब क्या, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आपका कोई मतलब एनालिसिस है तो उसको ट्रेड करिए, डरिए मत, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बस मेन फंडा क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे तो इमोशन में आप बड़ा लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है इमोशन। आदमी का जो नेचर है, मनुष्य का नेचर है, वो इमोशन है। इमोशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हर बात पे इमोशन आदमी हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ इमोशनल, तो इमोशन को किनारे करिए, पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए, फिर देखा जाएगा। ठीक, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड ले लीजिए, उसी में अगर फिर से सेटअप बने फिर से ले लीजिए। स्टॉप लॉस लेना अगर सीख गए आप लोग तो इमोशन बाहर हो जाएगा आपका। ठीक, और जब इमोशन बाहर हो जाएगा तो आप भी एक फिक्स रूल रेशियो पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको धीरे धीरे लगेगा यार हाँ यार कुछ तो बदलाव आया है, तो वो चीज़ आपको दिखने लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि आप लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कल जो शाम को ट्रेड मैंने किया था उसको मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, लॉजिक पूरा समझाया है। ठीक, उसको लैपटॉप से रिकॉर्ड किया था, इसको मोबाइल से, क्योंकि जो है नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इस समय, तो लैपटॉप से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि अपलोड भी करने में वहाँ पर समस्या होगी, नेटवर्क वीक है अभी, पता नहीं क्या जियो वालों का हो जाता है सुबह सुबह, तो फिर यही समस्या है। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। तो टारगेट तो यहाँ पर 1:1.5 से भी ज़्यादा है ऑलमोस्ट, देखते हैं टारगेट आएगा ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा, और क्या होगा।
और अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर मिनिमम लॉट से कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या टाइम पास चल रहा है। देखो भाई, टाइम पास वाली बात अलग है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको कूदना आता है, आपके पास क्षमता है कि आप कहीं पर भी कूद सकते हो बिना कुछ सीखे या फिर बिना कुछ समझे, तो आप कूदो, आपकी वो है। अभी मैं बिटकॉइन में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं कूद जाऊँ डायरेक्ट 100 लाख से ट्रेड ले लूँ। नहीं, मुझे नहीं करना है भाई। आपको करना आपके करिए ना, कोई रोकता नहीं है यहाँ पर। देखिए, अपना सेटअप बनाइए, उस पर पहले धीरे धीरे प्रॉफिट करिए, फिर उस प्रॉफिट के पैसे से आप रिस्क लीजिए। तो पता चले पहले ही दिन आए और कूद गए। आपको अपना स्ट्रेटजी कितना भी विश्वास हो, लेकिन स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है कि नहीं, तो स्टॉप लॉस तो लग सकता है ना। तो ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना आता है और आपको बड़ी क्वांटिटी में काम करना आता है तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल जो है ना, लोग लाएंगे और 2x लीवरेज लेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा, तुरंत स्टॉप लॉस हिट। आप स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे ना, वहाँ पर जाएगा नहीं, पहले ही पोजीशन कट जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, तो ये सब सीखो ना पहले। बहुत लोगों का ऐसे पोजीशन करता है, वो लोग क्या करेंगे, 10,000 डालेंगे, ले लेंगे 100 लाट, जैसे ही 100 पॉइंट नीचे आया स्टॉप लॉस कट, अपने आप सिस्टम से कट जाता है स्टॉप लॉस। तो क्यों इतना लीवरेज ले रहे हो? वही चीज़ आप छोटे क्वांटिटी में करो, बिना लीवरेज के करो, या फिर मतलब 100% लीवरेज लो। तो लीवरेज कम लो, पॉइंट ज़्यादा पकड़ो, तो फिर आपको धीरे धीरे आप रिस्क मैनेज करते जाओगे और आपको जो है धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ यार, मार्केट कैसे वर्क करता है। फिर धीरे धीरे बढ़ाओ ना। कौन यहाँ पर मार्केट बंद हो जा रहा है आज ही मार्केट बंद हो जाएगा, फिर मार्केट खुलेगा ही नहीं। ये तो 24 घंटा वैसे भी मार्केट चलता है। बिटकॉइन का सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए, जो भी मार्केट 24 घंटा चलता है, 365 दिन चलता है, मतलब हमेशा चलता है। एक भी मिनट के लिए बिटकॉइन का मार्केट बंद नहीं होता है। यहाँ पर एक ही समस्या मुझे जो अपना ऑब्जर्व करता हूँ इंडियन मार्केट और बिटकॉइन मार्केट में। इंडियन मार्केट में क्या है कि जब मार्केट क्लोज होता है, ठीक, उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है सुबह, जब सुबह ओपन होता है 9:15 पे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ। उसमें सेंटीमेंट आता है। सेंटीमेंट क्या है? कल का सेंटीमेंट और आज के सेंटीमेंट में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कल मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ था, मान लीजिए निफ्टी, और आज 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, ठीक। कल 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था, आज 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो कल बाइंग करके गए थे उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया मार्केट ने 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गया भाई, उनको तो पूरा लॉस ही लॉस दिख रहा होगा सिस्टम में। अब देखो, जब उनको लॉस दिखेगा वो लोग क्या करेंगे? अपना पोजीशन काटेंगे, ठीक। जब अपना पोजीशन काटेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मार्केट और नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें अलग होती हैं मार्केट में। वहाँ पर आपको गैप अप, गैप डाउन, प्लस एक सर्टेन टाइम पर सब कुछ करना होता है, 5 to 6 आवर में। अब देखेंगे यहाँ पर 24 घंटा चल रहा है, आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको सेटअप का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और वहाँ आपका 5 घंटे में सेटअप बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, तो वो चीज़ उसके बाद आप फ्री हो गए। बट यहाँ पर क्या, अगर आपको केवल बिटकॉइन ट्रेड करना है या फिर बिटकॉइन में ट्रेड ही करना है, तो आपको बैठना ही तो पड़ेगा। आपके लिए सेटअप के इंतज़ार करेंगे तभी तो ट्रेड बनेगा। तो जब तक ट्रेड ना बने तब तक आप कैसे एंट्री कर लेंगे, बताइए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और वहाँ पर उतने ही फिक्स टाइम में आपका सेटअप बना तो बना, नहीं तो आप फ्री हो गए कि चलो भाई अब घूमो टहलो, पढ़ो लिखो, जो भी करना, बिजनेस करो या फिर दुकान खोलो, जो भी करना है, टहलो घूमो। अब यहाँ पर क्या है, पूरे दिन आपको बैठना है, रात में भी बैठना है। अगर आपको करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं भाई, 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, अपना बंद करो, मिले तो मिले, नहीं तो यहाँ भी सो जाओ अपना। तो वो तो आपके ऊपर है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अभी जो ट्रेड है अपना जो है, फिर से हम लोग अच्छे खासे पॉइंट पर आ गए हैं। ऑलमोस्ट जो है अपना 1:1 मिल रहा है, 1:1 तो मिल ही रहा है, लेकिन अपना 1:2 के आसपास का टारगेट है। क्योंकि 1:1 का मतलब 200 पॉइंट यहाँ निकल रहा है भाई। 200 पॉइंट का मैं टारगेट नहीं लूँगा, जाए तो ठीक है, ना जाए तो भी ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल शाम को भी आपने देखा था, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको टारगेट कैसे मैं रखता हूँ, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया टारगेट कैसे रखना है। स्टॉप लॉस तो सबको पता भाई, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पर मेन गेम है टारगेट का, ठीक। टारगेट अगर आप लोग रखना जान गए तो फिर आप जो है टारगेट हिट कर देंगे, ठीक। टारगेट हिट करने का मतलब क्या है, आपको मैक्सिमम टारगेट निकालना आना चाहिए, ठीक। तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर कोई सेटअप बना है, कोई स्ट्रक्चर बना है, तो उसमें कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक बायर लेके जा सकता है, या फिर कहाँ से सेलर हावी हो सकता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझना है। तो मैं इसका सेटअप बनाया हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा बाद में, अभी नहीं बता सकता हूँ सब कुछ। तो अगले वीडियो कुछ दिनों में धीरे धीरे बताऊंगा। अभी देखेंगे हम लोग का जो है ऑलमोस्ट कह लीजिए कि यहाँ से अब 60-70 पॉइंट जो है बचा हुआ, ऑलमोस्ट देखिए,
ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। अब ये अगर रिवर्स करेगा तो फिर अब बताइए कौन इसमें क्या कर सकता है। चलो चलो गो 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 गो, केवल 50 पॉइंट का और टारगेट बचा है। 50 पॉइंट, गो 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 फास्ट। चलो 40 पॉइंट, गो 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 गो, हिट हो गया टारगेट। ठीक, तो आपके सामने टारगेट हिट हुआ मेरा। तो ये चीज़ें रहेंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, फिर देखते रहिएगा। थोड़ा सा शेयर करिए, अच्छा लगे ना अच्छा लगे तो मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमको इससे पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा सा मैं भी सोचता हूँ यार कि ये रिकॉर्ड करूँ, लोगों को अच्छा लगता होगा, लोग समझे कि हाँ यार ट्रेड कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें रहती हैं अपने भी अंदर, बाकी देखा जाएगा। आप लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, देखा जाएगा, जो भी होगा कोई बड़ी बात नहीं है।